दोस्तों आज से शुरू होने जा रहा है बिहार बोर्ड का सेंटअप एग्जाम। जी हाँ, 10 और 12 क्लास का सेंटअप एग्जाम आज 19 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस एग्जाम में जाने से पहले आपको 3 बातें जान लेनी है। और यही नहीं, बहुत सारे बच्चों का सवाल ये भी आ रहा था कि सेंटअप एग्जाम देने के लिए हमें क्या क्या लेकर जाना होगा, आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड या फिर जो है ड्रेस कौन सा पहन कर जाना होगा। सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। लेकिन 3 बातें आपको याद रखनी है सेंटअप एग्जाम देने से पहले। सवाल बहुत सारे हमारे सामने आ रहे थे, सबको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। देखिए यहां पर 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। पहली बात यहां पॉइंट नंबर 1 देखिए, इसमें कहा गया कि सेंटअप एग्जाम, जिसको हम लोग हिंदी में उत्प्रेषण परीक्षा भी कहते हैं, इस सेंटअप एग्जाम के लिए प्रश्न पत्रों का जो विषयवार निर्धारण किया गया, मतलब क्वेश्चन पेपर जो बनाया गया ना, वह बोर्ड के स्तर पर बनाया गया और इसकी आपूर्ति बिहार बोर्ड द्वारा सभी जिलों में की गई है और ये सभी स्कूलों को निःशुल्क उपलब्ध होगा। इस पर होने वाला जो व्यय है, यानी इस क्वेश्चन पेपर, कॉपी, ओएमआर, इन सब पर जो होने वाला खर्च है उसका वहन समिति द्वारा किया जाएगा। वो खर्च बिहार बोर्ड वहन करेगा, बिहार बोर्ड बर्दाश्त करेगा और इसके लिए विद्यार्थियों से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी अगर कोई स्कूल सेंटअप एग्जाम के नाम पर आपसे अलग से अगर एग्जाम फी ले रहा है तो बिहार बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में ही कह दिया है कि इसके लिए विद्यार्थियों से, छात्रों से, स्टूडेंट से कोई भी पैसा सेंटअप एग्जाम के शुल्क के रूप में, फी के रूप में नहीं ले सकता। पहला पॉइंट देख लिया आपने। दूसरा पॉइंट क्या है कि समिति द्वारा जो प्रश्न पत्र आपूर्ति किया गया, भेजा गया है, उसे उसी परीक्षा के अनुरूप बनाया गया, यानी कि मैट्रिक और इंटर के एग्जाम के अनुरूप ही तैयार किया गया, ताकि जो परीक्षार्थी है ना, ये पहले से ही समिति द्वारा जो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होता है उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सके। और ये भी आप याद रखिए कि सेंटअप एग्जाम का चूंकि ये कह दिया गया कि भाई इसका पैटर्न, इसका तरीका, इसका क्वेश्चन का लेवल, ये सब कुछ मैट्रिक और इंटर के एग्जाम के हिसाब से रखा गया है, तो ये मैट्रिक और इंटर के एग्जाम का एक रिहर्सल भी हो जाता है, ठीक है ना। इससे आपको फाइनल जो फरवरी में एग्जाम होने वाला मैट्रिक इंटर का, उसके पैटर्न की जानकारी हो जाती है, उसके सिलेबस की जानकारी हो जाती है, उसके लेवल की जानकारी हो जाती है। और तीसरा पॉइंट कहा गया है कि उत्प्रेषण या सेंटअप एग्जाम में इसका जो आयोजन है, यानी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाना, इसका मूल्यांकन यानी कॉपी की चेकिंग करवाना, ये सब पहले की व्यवस्था के अनुसार सभी जो है ना स्कूल के स्तर पर ही किया जाएगा। मतलब स्कूलों को पूरी छूट दे दी गई कि जैसा पहले स्कूल वाले अपने हिसाब से एग्जाम लिया करते थे, कॉपी को चेक किया करते थे, रिजल्ट को बनाया करते थे, ये सब कुछ पहले की भांति ही स्कूल वालों की जिम्मेदारी होगी कि वह कैसे इस सेंटअप एग्जाम को लेते हैं और कैसे वो इस एग्जाम की कॉपी चेक करा के रिजल्ट बना करके बिहार बोर्ड को भेजते हैं। अब इसमें एक बात आप समझ लीजिए कि एग्जाम जो 19 तारीख से शुरू होने जा रहा है, इसमें पहले सिटिंग का एग्जाम 9:30 बजे से लेकर के 12:45 बजे तक है और दूसरे सिटिंग का एग्जाम दोपहर 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक है। और एग्जाम की बात करें तो 19 तारीख को चूंकि एग्जाम शुरू हो रहा है, आईएससी वालों का फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स का एग्जाम होगा और आईएससी वालों का सेकंड सिटिंग में केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। आईए वाले जो है उनका फर्स्ट सिटिंग में फिलोसफी का एग्जाम होगा और आईए वालों का सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। आईकॉम वालों का फर्स्ट सिटिंग में इंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम होगा और आईकॉम वालों का सेकंड सिटिंग में अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा। अब यहां पर देखिए, समझिए, अगर मान लेते हैं कोई आईए का आर्ट्स का 12 आर्ट्स का बच्चा तो है, लेकिन उसने फिलोसफी नहीं लिया है, तो ये 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में उसका एग्जाम नहीं होगा। अगर उसने फिलोसफी नहीं रखा है तो, लेकिन फिलोसफी तो नहीं रखा और पॉलिटिकल साइंस रखा है तो सेकंड सिटिंग उसका एग्जाम होगा। इस तरह से इस पूरे रूटीन में जहां जहां जो जो सब्जेक्ट आपके द्वारा चुने गए हैं, जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में छप के आया है, उसके हिसाब से देख लीजिए, उसी हिसाब से आपको एग्जाम में अपीयर होना है। अब रही बात कि इस एग्जाम में हम क्या क्या लेकर जाएंगे। देखिए, एग्जाम में लेकर जाने की बात करें तो एग्जाम चूंकि लिखने के लिए कुछ चीजें तो बेसिक की जरूरत होती है। आप सभी जानते हैं कि भाई एग्जाम जो होता है उसमें पेन, पेंसिल, ये सब तो लेके जाना ही पड़ता है। तो नॉर्मली जो एग्जाम देने जिन चीजों को लेकर जाते हैं वो चीजें तो आपको लेकर जानी ही जानी है। लेकिन रही बात की आईडी कार्ड, कोई पहचान पत्र, ये हमको लेके जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या फिर ड्रेस पहन करके, ये ड्रेस पहन कर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, आईडी कार्ड का मामला हो जाता है अलग। ये फाइनल एग्जाम नहीं है, ये मैट्रिक इंटर का फाइनल एग्जाम नहीं है कि आपको पहचान पत्र लेके जाना ही पड़ेगा। हाँ, मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम होता है फरवरी में, उसमें आपसे कहा जाता है
कि आप अपना आधार कार्ड कम से कम ले करके आइए अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन ये चूंकि मैट्रिक इंटर का एग्जाम तो है नहीं, इसके लिए कोई सेंटर नहीं बनाया गया है, तो ये आपके स्कूल की अपनी परीक्षा है, स्कूल के स्तर पर ली जाने वाली परीक्षा है, इसलिए इसमें आईडी कार्ड जनरली नहीं मांगा जाता। नॉर्मली स्कूल वाले सेंटअप एग्जाम में आईडी कार्ड आधार कार्ड नहीं मांगते हैं, लेकिन अब भाई उसमें भी कुछ स्कूल वाले होते हैं नियम के पक्के। तो अगर कोई स्कूल वाला आपसे आधार कार्ड कहीं देखे ना, आधार कार्ड लेकर के आना ही पड़ेगा आपको, तो ऐसे केस में जाना पड़ सकता है लेकर के। लेकिन नॉर्मली आईडी कार्ड सेंटअप एग्जाम में नहीं मांगे जाते। ड्रेस की बात करें तो भाई ड्रेस ये तो आपको ऐसे भी नॉर्मली स्कूल जाना है, स्कूल करना है, क्लास करना है तो ड्रेस पहन के ही जाना है, और एग्जाम में तो खास करके ड्रेस पहन करके आने की बात कही जाती है। लेकिन इसमें भी मामला हो जाता थोड़ा सा अलग। कारण क्या है, आप गौर कीजिए कि नॉर्मली जब आप स्कूल जाते हैं, नॉर्मली मतलब अब रजिस्ट्रेशन करने गए, फॉर्म भरने गए या ऐसे ही क्लास करने गए, ऐसे टाइम्स पर जब आप स्कूल जाते हैं तो क्या उस वक्त आपको ड्रेस के लिए बार बार कहा जाता है? क्या उस वक्त आपसे ड्रेस के लिए, ड्रेस पहन करके आने के लिए कहा जाता है? अगर ड्रेस पर बल दिया जाता है, ड्रेस पर फोर्स पहले भी दिया गया हो, तो समझिए कि एग्जाम में आपसे ड्रेस पहनकर आने के लिए कहा जाएगा। लेकिन आप पहले स्कूल जाते थे और आपसे ड्रेस के लिए कोई पूछताछ नहीं होती थी, आपके टीचर जो हैं वो ड्रेस पर ध्यान नहीं दिया करते थे, तो समझिए कि एग्जाम में भी ड्रेस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहां पर ड्रेस पर सख्ती रहती है कि भाई स्कूल आना है तो ड्रेस पहन करके ही आना पड़ेगा। जब नॉर्मली वो लोग बिना ड्रेस के बच्चों को स्कूल आने से रोक देते हैं, तो फिर एग्जाम में तो ड्रेस कितना सख्ती से लागू होगा ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं। तो इसलिए ड्रेस वाला मामला भी हर स्कूल का अलग अलग हो सकता है। तो आप गौर कीजिए कि आपके स्कूल में ड्रेस कोड पर सख्ती रहती है या छूट रहती है, उसी के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको एग्जाम में पहन के जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा। तो अलग अलग स्कूलों का मामला अलग अलग होता है। अब रही बात की, हालांकि मैंने कई सारे वीडियो में बता दिया है कि सेंटअप एग्जाम किसको देना है किसको नहीं देना है, तो फिर भी कल के ही वीडियो में सवाल आया था कि इंप्रूवमेंट वालों को सेंटअप देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। एक्स रेगुलर हो गए, एक्स स्टूडेंट हो गए, कंपार्टमेंटल वाले हो गए। एडमिट कार्ड के बारे में भी क्वेश्चन फिर भी आया था, जबकि मैं वीडियो बना चुका हूं। तो देखिए एडमिट कार्ड इसका नहीं मिलेगा, इसका एडमिट कार्ड नहीं मिलता है अगर आपने मैट्रिक या इंटर 2026 के एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म भरा है तो आपको सेंटअप एग्जाम देना है। लेकिन तब देना है जब आप या तो रेगुलर स्टूडेंट हैं, या फिर प्राइवेट स्टूडेंट हैं, या फिर आप क्वालिफाइंग स्टूडेंट हैं। अगर पहली बार आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सेंटअप एग्जाम देना है। आपका एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, ये फाइनल एग्जाम नहीं है कि आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर रेगुलर, प्राइवेट या क्वालिफाइंग हैं तो आपको सेंटअप एग्जाम देना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट वालों को सेंटअप एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, एक्स स्टूडेंट को सेंटअप एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, या फिर कंपार्टमेंटल वालों को सेंटअप एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा एक्स रेगुलर है, मतलब उसने रजिस्ट्रेशन तो पिछले साल कराया था, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन पिछले साल कराया था, लेकिन पिछले साल रजिस्ट्रेशन करा करके 2025 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में शामिल होना था पर शामिल नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन करा कर छोड़ दिया, और इस साल फिर से उसने फॉर्म भरा है, तो ऐसे बच्चों को कहते हैं एक्स रेगुलर। ऐसे बच्चे चूंकि पहली बार एग्जाम दे रहे हैं मैट्रिक इंटर का, तो ऐसे बच्चों को सेंटअप एग्जाम देना पड़ सकता है अगर उनके स्कूल वाले कहें तो। ये आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, स्पष्ट हो गया आपके सामने। रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल के लिए अपने स्कूल वालों से मिल लीजिए, पूछ लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके गाइडलाइन के हिसाब से आप देख लीजिए। अब यहाँ पर चूंकि पहले ही कह दिया गया कि एग्जाम जो है वो प्लस टू स्कूलों को या फिर हाई स्कूलों को अपने हिसाब से लेना है, तो देखिए कल का ही एक मामला है, एक स्कूल में किसी चीज का कैंप लगा हुआ है, ठीक है ना, 19 तारीख से एग्जाम है, लेकिन उस स्कूल में कैंप लगा हुआ है, वहां के सारे रूम ऑक्युपाई हैं, सब रूम में कोई ना कोई काम हो रहा है, रूम खाली नहीं है। तो उस स्कूल ने नोटिस निकाल दिया कि 19 तारीख से सेंटअप एग्जाम हमारे यहाँ शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि रूम ही खाली नहीं है। तो सेंटअप एग्जाम कहाँ से होगा? डेट को आगे बढ़ा दिया गया। तो ये स्कूलों को अथॉरिटी है कि वह डेट को थोड़ा बहुत अपनी सुविधा के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए भी आपको स्कूल से संपर्क में रहना होगा। और भाई एग्जाम देना भी जरूरी है, पास करना भी जरूरी है। ये याद रखिए कि बिहार बोर्ड को सेंटअप एग्जाम के रिजल्ट से मतलब है, आपका रिजल्ट बनकर बिहार बोर्ड तक जाना चाहिए किसी भी हाल में। तो अगर आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम है तो अपने स्कूल से मिल लीजिए, बात कर लीजिए, ताकि आपका सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट बना करके कम से कम स्कूल वाले बिहार बोर्ड को भेज दें, ताकि आप प्रेजेंट मान लिए जाएं और आपका मैट्रिक इंटर फाइनल एग्जाम फरवरी वाले एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आ सके। वरना अगर ऐसे छोड़ दीजिएगा और आपको एब्सेंट कर दिया गया सेंटअप एग्जाम में, तो फिर आपका
2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम देने का सपना अधूरा रह जाएगा, एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। इस बात को समझ लीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से, स्काईलाइट स्टडी परिवार की तरफ से एग्जाम्स की, सेंटअप एग्जाम की ढेरों शुभकामनाएं। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।